कर्नाटका में हिजाब को लेकर मजहबी खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बच्चों की तालीम सीधे तौर पर मुतासिर हो रही है। हालात को देखते हुए बेंगलुरु में मुख्तलिफ मजाहिब के मजहबी दानिश्वर एक साथ बैठे। मुस्लिम उलेमा के अलावा हिंदू धर्म गुरु और ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। उनका कहना है कि हर मामले में सियासत अच्छी बात नहीं, क्योंकि हालात बेहतर रहेंगे तभी मुल्क में तरक्की मुमकिन होगी। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होगा। हम हमेशा से आपस में भाईचारगी के साथ रहकर बहुत ही एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखकर तालीम हासिल की है। अब इन छोटे इश्यूज़ की वजह से हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस वक्त ये आवाज़ दी है कि सबसे पहले यहाँ के अमन को बरकरार रखें। अब हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी है, ना हम निकालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ना डालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये अपील की गई है कि सुबह कर्नाटका में पूरे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे और हिजाब के इशू को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। जिम्मेदार हजरत हैं। हिंदू धर्म में 3-4 स्वामी जी आए थे, बिशप की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव फादर रहते हैं, हमारे उलमा इकराम सारे लोग बैठ के हमारे कर्नाटका प्रदेश के लोगों को अपील करते हैं चैन व अमन बरकरार रहे। और तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी इस वक्त जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शाहिद, हिजाब तनाज़ा मुसलसल गर्माता जा रहा है, लेकिन इस बीच ये बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जहां पर कौमी यकजहती को फरोग देने का पैगाम आम किया गया। जी बिल्कुल इरम, देखिए एक अच्छी तस्वीर है। तमाम मजहब के जो पेशवा हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बेंगलुरु के प्रेस क्लब में आए हैं, क्योंकि हिजाब के ताल्लुक से जिस तरह से मजहबी नफरत बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए तमाम मजहब के पेशवाओं ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश की है, क्योंकि हिजाब का मामला काफी लंबा चलता जा रहा है। उडुपी के एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ यह मामला कई दिनों तक जो है सुलझता ही जा रहा है। आज की भी अगर बात करें तो आज भी इसी से जुड़े हुए कई ऐसे खबरें आ रही हैं जिससे माहौल कशीदगी का शिकार होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ऐसे मजहबी पेशवाओं को ही आगे आने की जरूरत है और इन्हें पुरअज़म के साथ पुरजोर अपील करने की जरूरत है, ताकि लोगों में मजहबी नफरत खत्म हो, इत्तेहाद का पैगाम दे, क्योंकि इसमें बच्चों की भी तालीम का नुकसान हो रहा है और आपसी जो ताल्लुकात हैं लोगों के वो भी खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्नाटक को एक अमन का गहवारा कहा जाता था, उसके जो अमन को धक्का पहुंचा है उसको सुधारने के लिए ये उलमा इकराम सामने आए हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर पैगाम ये आम किया गया कि हर मुद्दे पर सियासत की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा मामला है, बच्चों की तालीम से जुड़ा मामला है और इस पर जो भी सियासत हो रही है वो बच्चों की जहनियत पर असर डालती है। तो यहाँ से पैगाम भी साफ तौर पर आम किया गया और काफी बुलंद आवाज में। शाहिद, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा मामला गर्माता जा रहा है, आज कर्नाटका हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, इस मामले पर क्या रहा समाअत के दौरान? जी रम, देखिए ये मामला चलता ही जा रहा है और अंदाजा लगाया ये जा रहा था कि ये मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच है वो बहुत जल्द फैसला देती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये मामला पोस्टपोन होता जा रहा है। आज भी जो हियरिंग थी, आज एडवोकेट जनरल ने अपनी बात रखी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई और फिर कल 2:30 बजे तक के लिए ये केस मुलतवी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये मामला जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से लोगों में इस पर बहस मुबाहिसे बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेके कहीं ना कहीं छोटी मोटी झड़पें हैं और कई ऐसे नाखुशगवार वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। जी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोर्ट से जल्दी रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोर्ट को भी ये समझने में दिक्कत हो रही है कि इसका फैसला किस तरह से किया जाए, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल इशू है, इसको किस तरह से देखा जाए। लगातार पहले जो पिटिशनर हैं उनके एडवोकेट ने अपनी बात रखी थी, अब लगातार परसों से यानी जुमा के दिन बिल्कुल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शायद छोटे से एक प्रेमिसेस से शुरू हुआ मामला अब पूरे मुल्क का ये मामला बन गया। हिजाब तनाज़ा मुसलसल गर्मा रहा और इस बीच ये बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जिसने मुल्क की कौमी यकजहती को फरोग देने का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।